गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम अभी पेपर 2 सॉल्व कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ का, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बच गए हमारे, इस वीडियो में हम उनको देख लेंगे और कंप्लीट करेंगे इस टेस्ट सीरीज़ को। तो चलो क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। विथ रेफरेंस टू स्कल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, द यूनियन टेरिटरी Jammu and Kashmir will host the 50th annual SIA Congress in 2021. Statement 2, it is headquartered in Spain. बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द नोबेल पीस प्राइज 2020? तो नोबेल पीस प्राइज कौन जीता है? तो नोबेल पीस प्राइज जीतने वाला वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम, इटली में। क्वेश्चन नंबर 93 की बात कर लेते हैं। हु पब्लिशेस माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट? तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, यूनाइटेड नेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? तो यूनाइटेड नेशन डे कब सेलिब्रेट होता है? 24 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 95, अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड साइन हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो ये जो एप्लीकेशन है साइन, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 96, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, विद द रेफरेंस टू द टर्म रिपब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट इंडिकेट दैट इंडिया हैज़ अ elected head called the prime minister. Statement 2, it is also means wasting of political sovereignty in the people, not in a single individual. तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 1 की आप बात करो तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ना होकर यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप देखो तो 97 का हो जाएगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। मैच करवाना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ये रिट्स दिया है और उसका मीनिंग तो ये आप लोगों को पता होगा, आप खुद ही देख लेना एक बार। मैंडमस, हिबस कॉर्पस, क्यू वारंट, श्योटरी। तो हिबस कॉर्पस में तो आपको पता ही है, टू हैव अ बॉडी। मैंडमस में कमांड दिया जाता है। तो आप देखना इसका आंसर हो जाएगा 98 का, 98 का हो जाएगा सी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, द पावर ऑफ जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ द बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। 99 का आंसर हो जाएगा बी। 100 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 1 इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट 1, इट डिस्क्राइब्स इंडिया दैट इज भारत एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। यहाँ पे इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो ये गलत हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो बोला 4 कैटेगरीज, तो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई नहीं किया गया, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, जैसे कि स्टेट, यूटीज एंड द एरिया डेट कैन बी अंडर इंडिया इन अ फ्यूचर। जो फ्यूचर में इंडिया इनकॉर्पोरेट करेगा अपने अंडर, वो टेरिटरी जो ऑक्यूपाई करेगा इंडिया। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, न कि 4 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज ग्राम सभा? तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा स्टेटमेंट
A. It is a village assembly consisting of all the registered voters. Statement 2. An organized पब्लिक मीटिंग ऑफ ओनली एडल्ट मेल पॉपुलेशन, ये गलत है, ये बिल्कुल ही. स्टेटमेंट सी. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु इज़ ऑलरेडी डेजिग्नेटेड एज स्टेट लेजिस्लेचर, गलत हो गया. स्टेटमेंट डी. इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत, तो ये भी गलत है. अगर इसकी आंसर देखें तो 101 का आंसर हो जाएगा ए. क्वेश्चन नंबर 102. हु अमंग द फॉलोइंग जजेस वाज नॉट इन्वॉल्व इन लाइंग द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया. तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल एक्जैक्टली रिपीटेड है यूपी पीसीएस में 2018 का. आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, आपको ये जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख जाएगा. उसमें ऑप्शन बी पीएन भगवती, वो भी आपको ऑप्शन में मिलेंगे. अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा नॉट इन्वॉल्व इन द लाइंग द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया. तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा कि सुब्बा राव इज नॉट इन्वॉल्व विद द जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म में सबसे अहम रोल जो बात करें तो किसका था, पीएन भगवती जी का था. क्वेश्चन नंबर 103. विथ रेफरेंस टू द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. कौन सा करेक्ट है ये बताना है. तो स्टेटमेंट 1. इट एंजॉयज द स्पेशल स्टेटस ऑफ वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ही गलत हो गया. स्टेटमेंट 2. द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंप्राइजेस ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये गलत है. अगर आंसर देख लें तो इसका आंसर हो जाएगा डी नाइदर 1 नॉट 2. क्वेश्चन 104. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. मनी बिल आर्टिकल 110 बिल्कुल सही है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 260 सही है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112. ये आर्टिकल्स आपको याद कर लेना. आर्टिकल्स कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपके टिप्स पे होनी चाहिए. एंड ऑप्शन डी इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267, तो ये गलत हो जाएगा. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल है, 266 नॉट 267, तो ये गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 105. अंडर विच among the following categories the PIL is not entertained. Petition from rights victim, family pension, option C neglected children's, and option D is landlord tenants matters. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. लैंडलॉर्ड टेनेंट्स मैटर में आप PIL को इनिशिएट नहीं कर सकते, PIL आप खारिज नहीं कर सकते. PIL एंटरटेन ही नहीं करेगा और जो भी पिटीशन किया जाएगा PIL के ऊपर उल्टा उस लॉयर के ऊपर जो हमारे जज हैं वो फाइन लगा देंगे उल्टा. क्वेश्चन नंबर 106. राय चौधरी इक्वेशन वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़. इट इज़ रिलेटेड टू. तो जो ये राय चौधरी इक्वेशन है रिलेटेड टू है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से. ये न्यूज़ में रहा था, आप लोगों को पता होगा. क्वेश्चन नंबर 107. शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वॉज न्यूज़ रिसेंटली. इट वॉज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो कौन से स्टेट में है ये, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व. क्वेश्चन नंबर 108. विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इम्प्लीमेंटिंग द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम. तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम किसने लॉन्च किया है, तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च किया है. आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्वा चंद्रा जी जो हैं वो इलेक्टेड हुई हैं एज अ चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ द IOL. क्वेश्चन नंबर 110. व्हाट इज द लेंथ ऑफ जोजिला टनल फॉर विच द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड रिसेंटली. तो ये जस्टिफाइड नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं कि आप लेंथ पूछो. लेंथ कौन याद करेगा, बट इसका आंसर हो जाएगा सी. लेंथ हो जाएगा 14.15 किलोमीटर, जो कि कनेक्ट करता है किसको, श्रीनगर को लेह के साथ. और ये ऑल वेदर कनेक्ट टनल है जो कि 12 महीने ओपन रहेगा. आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 111. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज फैसिलिटेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ
2 और मोर स्टेट। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप सिंगल पर्सन को 2 या 2 से अधिक स्टेट का गवर्नर बना सकते हो। और एक कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर में ये प्रोविज़न निकल के आया, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात निकल के आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 111 का ए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 16 abolish the untouchability and the forbids its practice in any form. Statement 2, the term untouchability has not been defined in the constitution. स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, बट स्टेटमेंट 1 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। आर्टिकल 17 है, ना कि आर्टिकल 16। तो आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? बाइकैमरल सिस्टम, मॉन्टेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, तो ये गलत हो जाएगा। 1892 नहीं होगा, 1861 होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉल्यूमेंटो रिफॉर्म, ये बात सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये सारे सही हैं, बट इसका आंसर क्या होगा? बी, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, इंडियन काउंसिल ऑफ 1861। क्वेश्चन नंबर 114। A person who is not a member of state legislature can be appointed as the chief minister for 6 months. Easy question है ये। Question number 115. With the reference to DPSP, which of the following statement is correct? These are constitutional instructions or a recommendation to the state in legislative, executive and administrative matters. Statement 2. It resembles to the instrument of instructions enumerated in the Government of India Act 1935. बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement. Statement 1. The master of rosters refers to the privilege of chief justice to constitute bench to hear the cases. Statement 2. Impeachment of chief justice of India can be initiated in a lower house of parliament only. तो जहाँ पे only दिख जाए एक्सट्रीम वर्ड, वो तो गलत होना ही है। मैक्सिमम केसेस में आप 100% मत लेके चलना, बट मैक्सिमम केसेस में गलत होगा। इम्पीचमेंट जो होता है वो इनिशिएट किया जा सकता है किसी भी हाउस से, बस शर्ते आपके पास उतने मेंबर्स के सिग्नेचर होना चाहिए, इतने मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए। लोकसभा में आपको 100 मेंबर्स चाहिए, वहीं राज्यसभा में आपको 50 मेंबर्स साथ में चाहिए टू इनिशिएट द इम्पीचमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस, ठीक। और स्टेटमेंट 1 की अगर बात करें तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही सही है। मास्टर ऑफ रोस्टर जो कि डिसाइड करता है, कौन करता है? सीजीआई डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस कौन सी बेंच को दिया जाए। तो इसका आंसर आप देखो तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 117। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर मैच नहीं है? नर्मदा डिस्प्यूट, तो ये आप छोड़ दो, ये छोड़ दो, किसी भी हालत में नहीं आने वाला। वैसे आप खुद देख लेना अगर खुद से करना हो, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही जस्टिफाई क्वेश्चन नहीं है, इतना फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। 2000 क्वेश्चन नंबर 118। द प्रोविजन ऑफ हैविंग अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी इज ओडिशा। तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर्स कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? बिहार में नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 119। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। असर्शन दिया है डीपीएसपी इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर देयर एप्लीकेशन, ठीक है। रीजन दिया है दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। तो दो आंसर आप देखो तो आंसर हो जाएगा इसका ए, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 120। with the reference to money bill presented to the governor, which of the following is not correct? not correct पूछा है, ध्यान में रखना।
Statement 1, he may give his assent to the bill, he may withhold his assent to a bill, he can return the bill for reconsideration of state legislature, he may reserve the bill for the presidential assent. ये बात तो बिल्कुल सही है. आंसर देखो, इसका आंसर हो जाएगा सी. रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं वो भी स्टेट लेजिस्लेचर को, तो ये गलत हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 121, a commemorative coin of which denomination was released by the prime minister in honor of Vijay Raje Scindia recently. आंसर हो जाएगा बी, 100 रुपीज coin. Which one of the following space agency is building a Starlink internet constellation known as Starlink mission? तो Starlink mission जो है ये किसका है? SpaceX का है. Question number 123, who has been appointed as a state election commissioner of Jammu and Kashmir in October 2020? आप स्किप मारो, हर स्टेट का याद रखना जस्टिफाइड नहीं है. क्वेश्चन नंबर 124, ली कुन ही who has passed away in October 2020 was from? कहाँ से थे ये? साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 125, in the 14th edition of Asian Film Award, which movie bagged the best film award? कौन सी मूवी को दिया गया है ये अवार्ड? तो ये मूवी का नाम है पैरासाइट, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 126, द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1881 एंड ऑप्शन डी 1909. तो हाई कोर्ट कब ओरिजिनेटेड हुआ था? क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा बी, 1862 में ओरिजिनेट हुआ हाई कोर्ट. आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 127, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन. असर्शन, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग द सिटीजन. रीजन क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन मेक फंडामेंटल ड्यूटीज लीगली इन्फोर्सेबल. तो आप इसका आंसर देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? थुंगन कमेटी 1988, एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, जी.वी.के. राव कमेटी 1985, अशोक मेहता कमेटी 1970. तो ये गलत हो जाएगा. अशोक मेहता कमेटी बिल्कुल गलत हो जाएगा. 1970 में ना हो गया 1977 यहाँ पे करेक्ट होगा. नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 129, विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ट्रिब्यूनल्स? तो ट्रिब्यूनल्स किसमें मेंशन है? स्टेटमेंट ए. अगर बात करें ट्रिब्यूनल्स की, तो ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14 ए में मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 130, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज रीजन. असर्शन दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड इन अ नेचर. रीजन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इट्स अमेंडमेंट इन ऑर्डर टू एडजस्ट itself to changing the condition and the needs. Select the correct answer from the quotes given below. तो इसका आंसर आप देखो तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. जो असर्शन दिया गया वो गलत है. रिजिड होता तो अमेंडमेंट हो ही नहीं पाता. आप समझ रहे हो ना. क्वेश्चन नंबर 131, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 आरपीए 1950 वॉज इनेक्टेड टू प्रोवाइड for the allocation of seats in the following House of People, Legislative Assemblies of State and Legislative Council of State. आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा 131 का डी. 1, 2 and 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 132, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड द प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. तो कौन करता है ये सब काम? ये गवर्नर करते हैं हमारे. आंसर हो जाएगा बी. क्वेश्चन नंबर 133, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट,
वन इज लेबल assertion एंड अदर इज रीजन। यूपीपीएससी में assertion और रीजन से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आप देख रहे हो इस टेस्ट पेपर में भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। assertion, द लोकसभा कैन डिजॉल्व ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक। रीजन दिया है, द एग्जीक्यूटिव इंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेटिव dissolved in a parliamentary system. State, select the correct answer from the codes given below. तो इसका आंसर हो जाएगा आप ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 134, द आर्टिकल 371F in the constitution contain the special provision with respect to the state of Sikkim, गुजरात, मेघालय और त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। 371F रिलेटेड टू सिक्किम। कब फुल स्टेटहुड का दर्जा सिक्किम को कब मिला? 1975 में। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। स्टेटमेंट 2, when no party has clear majority in a Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the selection and the appointment of prime minister। तो स्टेटमेंट सेकंड तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बट बात करें स्टेटमेंट 1 की, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आर्टिकल 75 आपको मिलेगा रिलेटेड टू पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर की आप बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। आर्टिकल 136, सॉरी क्वेश्चन नंबर 136, हु हैज लॉन्च अर्थ प्राइज टू इंकरेज द चेंज एंड द सपोर्ट टू रिपेयर द प्लैनेट। ऑप्शन ए जो बिडेन, ऑप्शन बी प्रिंस विलियम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी एंड ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। तो ये इसका आंसर आप देखोगे तो इसका आंसर है प्रिंस विलियम ने लॉन्च किया था अर्शुड प्राइज, जो कि यूके के हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 137, द बुक टाइटल नाइट ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट इज ऑथर्ड बाय। ये जो किताब है ये जो सिख दंगे हुए थे उसी से रिलेटेड है। और इसके राइटर की आप बात करें तो इनके राइटर हो जाएंगे सरबजीत सिंह, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रिसेंटली। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बन गए हैं हमारे? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 139, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स के ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है हमारे शशि थरूर जी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140, विजय लक्ष्मी रमन पास्ड अवे वॉज रिसेंटली, शी वॉज एन बोटनिस्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, क्लासिकल डांसर एंड ऑप्शन डी इज पॉलिटिशियन। तो ये विजय लक्ष्मी रमन्ना थी, वो थी इंडिया की फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जो कि विंग कमांडर के पोस्ट पे थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, एयरफोर्स ऑफिसर थी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 141, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज सिस्टम। बहुत ईजी है, आंसर हो जाएगा इसका सी, राजस्थान। फिर से सेशन और रीजन। क्वेश्चन नंबर 142, इंडिया फॉलोज द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रीजन इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड इज सोशो कल्चर डाइवर्सिटी। 142 का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 143, when Rajya Sabha passes the resolution allowing the parliament to make the law on subject in a state legislation, statement 1, such a resolution must be approved by the simple majority in a Rajya Sabha। statement 2, the resolution remain in force for the 6 month, ठीक। statement 2,
3. The law ceased to have effect on the expiration of 6 months after the resolution has ceased to be enforced. Which of the following statement is correct? करेक्ट पूछा है, तो आप इसमें देखो तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ना हो के 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और साथ में 6 मंथ की टाइम लिमिट ये जो बताया रिमेन इन फोर्स, तो 6 महीने के लिए नहीं रहता है, 1 साल के लिए रहता है, तो ये गलत हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सी। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 144, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट कितने टाइप की हैं, तो ये 8 टाइप की अर्बन लोकल गवर्नमेंट आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, फिर से सेशन और रीजन दिया है। अ सेशन है लॉ ऑफ पार्लियामेंट आर एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, पार्लियामेंट कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 145 का ए। क्वेश्चन नंबर 146, अंडर द अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट इज इनेबल्ड टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इसका आंसर देखो तो इसका आंसर होगा सीधा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये बात निकल के आई थी। क्वेश्चन नंबर 147, द टोटल नंबर ऑफ यूटी इन इंडिया एट प्रेजेंट। टोटल नंबर ऑफ यूटीज कितनी है, 8। आगे देख लेते हैं 148, गिवन बिलो असर्शन, फिर से असर्शन रीजन, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी दिस सेंट्रल गवर्नमेंट becomes all the powerful and the state go in the total control of center। रीजन दिया है द इमरजेंसी प्रोविजन कन्वर्ट द फेडरल स्टेट इनटू अ यूनिटरी विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 149, which among the following are the modes recognized by the international law to acquire the foreign territories under the secession adopted in the Indian Constitution? Treaty, plebiscite, lease, conquest and purchase। आप conquest तो हटा दो, इसमें से conquest हटा दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 149 का डी। 1 2 3 5। Question number 150, last one. Which schedule of the Constitution deals with the administration and control of state of scheduled area and the scheduled tribe? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 150 का सी, फिफ्थ शेड्यूल deals with the scheduled area and the scheduled tribes, administration of area of scheduled area and the scheduled tribes। तो ये गाइस जो हमारा रिमेनिंग क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ टेस्ट 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। टेस्ट 3 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट 4 को देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक्स ऑल।